हाय एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 12। इस लेसन में बेसिकली मैं आपको परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के आउटपुट के हवाले से बताऊंगा। वैसे तो हमें इस प्रोसेस में एक ही आउटपुट लिखा हुआ है, वो है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स, लेकिन फर्दर उसको डिकम्पोज किया है रिस्क रजिस्टर अपडेट्स में एंड असम्पशन लॉग अपडेट्स में। अगर हम रिस्क रजिस्टर की बात करें तो हमने आपसे कहा था कि रिस्क रजिस्टर वो डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली आइडेंटिफाई रिस्क रजिस्टर का भी आउटपुट है, परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस का भी आउटपुट है, परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस का भी आउटपुट है, आपके पास प्लान रिस्क रिस्पॉन्स का भी आउटपुट है एंड कंट्रोल रिस्क का भी आउटपुट है। सिर्फ इसमें क्या हो रहा है कि कुछ कॉलम्स में डाटा फिल होता जा रहा है या चेंज होता जा रहा है। हमने जब आइडेंटिफाई रिस्क की बात की थी तो मैंने आपको 5 कॉलम्स दिखाए थे कि जनाब रिस्क की ट्रैकिंग नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, रिस्क की डिस्क्रिप्शन क्या है, रिस्क का इम्पैक्ट क्या है, रिस्क का कॉस्ट क्या है, और अगर हम कोई पोटेंशियल रिस्पॉन्स बताना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या है। तो ये हमने 5 कॉलम्स या 5 तरह की इंफॉर्मेशन जो है एक रिस्क के हवाले से आइडेंटिफाई रिस्क में लिखी थी। जब हम बात करते हैं परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस की तो यहाँ पर हम 5 मजीद कॉलम्स ऐड कर लेते हैं कि जनाब हमारे प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी, हमारे प्रोजेक्ट के रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है, आइदर वो लो मीडियम हाई है या 10 15 20 35 जो भी हमने स्केल रखा है उसकी बेसिस पर है, उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, उसका स्कोर हमने क्या सेट किया है, क्या स्कोर हमारे पास मिला है, उसकी जो है कैटेगराइजेशन क्या है, किस कैटेगरी का रिस्क है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया वी हैव सेट, एंड फाइनली उसकी अर्जेंसी की इंफॉर्मेशन क्या है। तो इन टोटालिटी में अभी अगर हम बात करें और सम कर लें अपने आइडेंटिफायर इसके 5 को और इसको, तो ये तकरीबन हमें इम्पैक्ट को अगर मैं मैप कर दूं या मर्ज कर दूं तो कहूँगा हमारे पास 9 कॉलम हो गए। पहला कॉलम क्या है, रिस्क की कैटेगराइजेशन या रिस्क की आइडेंटिफिकेशन या ट्रैकिंग नंबर, रिस्क की डिस्क्रिप्शन, रिस्क का इम्पैक्ट, रिस्क की कॉस्ट, रिस्क की प्रोबेबिलिटी, रिस्क का स्कोर, हमारे पास रिस्क की अर्जेंसी और फाइनली रिस्क की कैटेगराइजेशन। और चाहें तो आप एक एक्स्ट्रा जो पीएम बॉक्स ने भी रेफर किया है कि वॉच फॉर न्यू रिस्क, या अगर कोई लो लेवल रिस्क है तो उसके लिए भी आप कोई वॉच लगा सकते हैं। बट आई होप कि यहाँ तक जो है वो काफ़ी है हमारे पास। फिर हमारे पास जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स का दूसरा पार्ट है वो है अजम्पशंस लॉग अपडेट्स। जनाब चूँकि हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, हमने फर्दर डॉक्यूमेंट एनालिसिस की है, तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे कोई अजम्पशंस रिवाइज होने चाहिए या उनकी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए तो वो हम कर देंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि वो अजम्पशन की अपडेट्स हम स्कोप स्टेटमेंट में जाकर दोबारा कर रहे हैं या हमने कोई अजम्पशन लॉग सेपरेट बना रखा है और उसमें जो है हम उसकी इन्फॉर्मेशन को या उन चीज़ों को जो अपडेट कर रहे हैं। तो जनाब दिस इज़ ऑल अबाउट दी परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उसमें मैं आपको परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के हवाले से गाइड करूंगा। थैंक यू।